पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत मैं गुरारू चीनी मिल में मौजूद हूं और यहां पर धरोहर जो है, गुरारू चीनी मिल जो है एक धरोहर था, लेकिन इस चीनी मिल का अब चीनी मिल का नाम अब हट जाएगा। यहाँ पर बियाडा ज़मीन खरीद लिया है और बियाडा के तरफ से यहाँ पर इसका प्लॉटिंग हो रहा है। प्लॉटिंग होने के बाद में पता नहीं कितने लोगों को ये मतलब दे पाएंगे रोज़गार या न दे पाएंगे, ये तो अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ के चीनी मिल का एक दृश्य दिखाऊंगा आपको कि इस चीनी मिल में वो कैसे कैसे मतलब आगे इसका मतलब काम होता था, ये हम दिखाते हैं। और सबसे पहले हम इस चीनी मिल का जो दृश्य दिखाऊंगा कि फर्स्ट टाइम में जो गन्ना यहाँ पर डलाता था। आइए देखिए, हम गन्ना जहाँ पर डलाता था, इस गन्ना डलाने के बाद देखिए कितनी बड़ी मशीन यहाँ पर है। यहाँ से गन्ना कट कट के ऊपर जाता था। दिखाइए कैमरामैन, ये गन्ना जो है यहाँ से कट के और ऊपर जाता था। देखिए दृश्य इसका, कितनी बड़ी बड़ी मशीन इसमें लगा हुआ था। बहुत सारे लोग को रोज़गार मिलता था, लगभग हजारों करोड़ों लोगों का रोज़गार था। किसान भाई यहाँ पर बहुत खुश रहते थे। दिखाइए, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैं चढ़ा हूँ और मशीन को हम दिखा रहे हैं जो पिसाई होता था, गन्ना का जूस बनता था। आगे से दिखाइए ना। हाँ देखिए यहाँ पर ये जो कितनी बड़ी बड़ी मशीन थी यहाँ पर, और ये जो है यहाँ से गन्ना का जूस बन करके तैयार होता था। और ये देखिए पाइप है, ये पाइप को दिखाइए कैमरामैन, पाइप दिखाइए। इस पाइप के सहारे गन्ना के जो जूस था वो अंदर जाता था। दिखाइए, ये यहाँ से गन्ना के जूस बन करके तैयार हो करके यहाँ से अगले जगह पे जाती थी। और कट कीजिए। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से इस पाइप के सहारे गन्ना के जूस अंदर जाती थी। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर शक्कर, गुड़, जो हम लोग चीनी भी बोल रहे हैं, चीनी मिल है तो चीनी ही बोलेंगे, यहाँ पर जो है सारा बनता था। और मैं यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य है, यहाँ के किसान भाइयों का दुर्भाग्य है कि न यहाँ पर बहुत सारे जनता या फिर नेताओं के भी बोलती बंद है यहाँ पर। ये कुछ दिन के बाद में ये चीनी मिल का नाम गुरारू चीनी मिल से हट जाएगा। और मैं आपको और दिखाता हूँ, हम आपको और कुछ दिखाते हैं। यहाँ पर दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पर जो है ये फिल्टर बना हुआ था। फिल्टर, यहाँ पर फिल्टर होता था और यहाँ पर ताकि चीनी मिल का यहाँ पर धरोहर था गुरारू का, लेकिन इस धरोहर को मिटाया जा रहा है जनताओं को द्वारा, नेताओं के द्वारा। इसका अब नाम नहीं रहेगा। पता नहीं क्या क्या यहाँ पर लोग आएंगे व्यवसाय बिजनेस करने के लिए। लोगों को रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हम नहीं बता सकते। मैं आपको तालाब दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो पानी का जो स्टोरेज होता था और गन्ना जो है, जूस जो है, चीनी जो है यहाँ पर धोआता था। देख लीजिए इस तालाब की भी स्थिति देखिए। ये इस तालाब में हमेशा पानी रहता था गर्म। दिखाइए, देखिए यहाँ पर दृश्य, ये
धरोहर को यहाँ के लोग कैसे मिटा रहे हैं। देखिए, ये अस्तित्व से गुरारू चीनी मिल का, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गुरारू चीनी मिल का अस्तित्व अब नहीं रहा, क्योंकि अब यहाँ पर पूंजीपतियों का अब यहाँ पर बोलबाल रहेगा। अब चीनी मिल का नाम नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर दृश्य को दिखाइए पहले। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये धर्मकांटा है, और यहाँ पर धर्मकांटा पर बड़े बड़े गाड़ियाँ जैसे ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, इसका यहाँ पर तोला जाता था। जूस मतलब गन्ना के सहित यहाँ पर तोलाया जाता था। और ये दिखाइए, ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो रसीद पुर्जा काटने वाले थे पदाधिकारी अधिकारी, वे यहाँ पर रहते थे। गन्ना तोलने के बाद में इस फील्ड में गन्ना को रखा जाता था, पलटी किया जाता था, और इसके बगल में भी जो है, जो आपको पूर्व साइड में, वहाँ पर लाइन लगता था। 1936 से चीनी मिल बना हुआ था। देखिए वहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है, और अभी भी देख लीजिए कि इतना कितना मतलब इसका दृश्य कितना गजब लगता है, जो कि अब ये दृश्य आपको नहीं मिलेगा। ये जो हम लोग शूट कर रहे हैं, आपके पास में भेज रहे हैं, ये फिर दूसरा बार नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर बहुत सारे कंपनी वाला जो है यहाँ पर आ रहे हैं और अपना अपना व्यवसाय के करेंगे। इससे चीनी मिल बना था, और इतना भयंकर गजब लगता है देखने में। यहाँ पर सीन पहले देख लीजिए। और 1936 से अब ये दृश्य आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। बड़ी बड़ी मशीन है, और मैं कुछ यहाँ के ग्रामीणों से मैं बातचीत करूँगा। यहाँ के कुछ जो चीनी मिल में जो काम किए थे उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। लेकिन मैं अभी देख लीजिए, आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं, एक एक पार्ट्स को दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर, दिखाइए कैमरामैन, कितनी बड़ी बड़ी मशीन, कितना ब्रिटिश सरकार इसका संजोग की इतना अच्छा बनाया था। लेकिन यहाँ के जनताओं में भी मैं कोसूंगा, यहाँ के जनता में भी कमी है, यहाँ के नेताओं में भी कमी है कि सबको बोलती बंद हो गया। सिर्फ वोट के समय में आते हैं लोग और वोट लेकर के चले जाते हैं, और उसके बाद में किसी को ये नहीं रहता है। लगभग जो नक्शा से बना रहा है, इससे अंदाज़ा मिलता है कि कोई कल कारखाना नहीं लगेगा। ये जमीनी प्लॉटिंग होकर के हाँ, अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन आगे क्या करेगा ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी लगभग जो नीति से अभी चल रहा है, जिस तरह से प्लॉटिंग हो रहा है, उस हिसाब से लगता है कि कोई कारखाना के आसरा नज़र नहीं आता है। तो यहाँ के नेताओं को, जो एमपी हैं, विधायक हैं, जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? वो सवाल है कि यहाँ के नेता विधायक जो है सो आज से नहीं, 90-91 से बंद हुआ है, उसी समय से हम लोग चिल्ला रहे हैं। विधानसभा में जाके कर्मचारी भी चिल्लाया है, लेकिन इसका सुनता है कौन? आज तो कोई ना भी सोचा है। हाँ, आज कोई नहीं आ रहा है। जितना बड़े बड़े नेता लोग हैं, कोई नहीं, सब अपने अपने एथी में हैं, मौन साध लिए। हाँ, मौन साध लिए हैं, कोई इधर नजरिया नहीं डाल रहे हैं। और बहुत सारे लाल झंडा वाले भी आते थे। हाँ, बहुत लाल झंडा, बहुत लोग आए हैं, लेकिन अभी की स्थिति में कोई भी नहीं है। ये यहाँ के जनता में भी कमी है कि नहीं है? जनता में बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ के धरोहर जो था, गुरारू का धरोहर था, जी, इसका तो अब नाम ही बुझ जाएगा। लेकिन यहाँ के जनता को चाहिए, यहाँ के आम जनता जो है, जो नेता है, जो मुखिया है, जो सरपंच है, जो और लोग हैं, किसान लोग हैं, उन लोग को चाहिए सरकार के साथ बोलना कि हाँ भाई, हम लोग को कल कारखाना लगाया जाए ताकि इसमें रोजी रोटी मिले। लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा। बियाडा से तो कोई अब कोई बियाडा से हमको क्या नफरत है? बियाडा तो अब कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर। हमको तो नहीं लगता है कि हमको देखने में हमको लगता है कि कल कारखाना नहीं लगेगा। अभी जो अंदाज़ा मिल रहा है, आगे क्या करेगा सब तो सरकार। ये जो कि आज के नहीं, 1991 से बंद पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, अभी एक इसका जो जूस गिरा हुआ है, अभी भी यहाँ पर देख लीजिए चिट्टी लगा हुआ है और मक्खी यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ के जनता में, गुरारू के जनता के दुर्भाग्य है कि इस चीनी मिल को गुरारू चीनी मिल के नाम से अब जाना नहीं जाएगा। पता नहीं बियाडा
का जो प्रोजेक्ट मिला है, बियाडा के प्रोजेक्ट में कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा ये तो मालूम नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, मशीन हम आपको दिखा रहे हैं, जो चोर जो है इसका चुरा करके लेके चला गया। और यहाँ से इसी कैंपस में महज 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर थाना भी है, लेकिन थाना प्रशासन के रहते हुए भी चोर जो है लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा का संपत्ति इसमें से चुरा करके लेके गया। किसी को दिख नहीं रहा है। हम लोग बहुत अफसोस है कि यहाँ पर हम आपको दिखाता हूँ, जो कि आप दिखाइए, पूरा जूम करके दिखाइएगा। 1933 में इसका निर्माण किया गया था। 1933 में इसका निर्माण किया गया था, पूरा दिखाइए। और यहाँ पर मैं बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं। यदि यहाँ पर चीनी मिल चालू रहता तो इस फुटपाथ पर इन लोग बैठ करके और बेचते नहीं। मैं कुछ किसान भाइयों से मैं बातचीत करूँगा। देखिए, मुख्य द्वार पर से यहाँ चारों तरफ देख लीजिए आप। ये चीनी मिल बियाडा के नाम से हो गया। अब चीनी मिल का गुरारू से नाम ख़त्म हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? हम लोगों को भी ये प्राप्त जानकारी हुआ है कि बिहार सरकार के द्वारा बियाडा वाले को ये चीनी मिल का पूरा कैंपस को बिक्री कर दिया गया है, जिसे बियाडा वाले ने अपना जो है से यहाँ रोड बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। और उसके बाद इसको प्लॉटिंग करके बेचने का ये जो है से अपना मिशन तैयार कर लिया है, जिससे हम लोगों के किसानों में तो इस रोष दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है रोज। यहाँ पर तो है कुछ तो दिखाई नहीं, किसानों में जो है से आपसी अपना जो है बातचीत गांव मोहल्ले गांव में जो है से इस बात पर अति हो रहा है कि लोगों ने सोचा था कि नहीं, ये बियाडा वाले जो हैं से यहाँ औद्योगिक क्षेत्र वाले औद्योगिक लगाने के लिए लोगों को देंगे ज़मीन। यहाँ का सांसद महोदय और यहाँ का विधायक महोदय बहुत सारे जो जीत के गए यहाँ पर, इसके बारे में कुछ नहीं बोले। बहुत सारे लोग बोल के गए चीनी मिल यहाँ चालू कर देंगे, यहाँ पर जो है आपका यहाँ जो है नहर की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें क्या कहेंगे आप? ऐसा उन लोगों का केवल वचन जो है से कागज़ पर रह गया। जनता के बीच में ऐसा कुछ उन लोगों का अति आया नहीं। विधायक जी भी सोए रह गए और हमारे सांसद महोदय भी सोए रह गए। सिर्फ वोट लेने के केवल बस वोट लेने के टाइम में आए। उन्होंने बोले कि अगर जो है से नहर में उतरी कोई नहर का जो है लाल पानी जो है से गिर जाएगा, और वो अपना वोट लिए और अपना भाजपा से सांसद बन के और चले गए। लेकिन आज तक उतरी कोई नहर में क्या कीजिएगा यहाँ पर? फिर जनता की जनता क्या करेगी? अब तो बदलाव की स्थिति आएगी और कोई भी होंगे जो कार्य नहीं किया तो जो है से कि आगे इनका वोट का भी प्रक्रिया जनता के बीच में नहीं, विकास पर होगा। कोई क्या नाम हुआ आपको? विनोद सिंह नाम हुआ मेरा। चूल्हा है, अब इस चूल्हा में दिखाइए जरा, इस चूल्हा से पूरा चीनी मिल चलाया जाता था। जो उस टाइम में बिजली का उत्पादन बहुत कम थी और यहाँ पर बिजली बिना बिजली के ही चलाया जाता था। इसको देख लीजिए कितना, मतलब क्या बोले इसको, इतना दर्दनाक, इतना सोच के उस टाइम में अंग्रेज़ों ने इसका बनाया था। देख लीजिए, अंग्रेज़ों के ज़माना के बनाया हुआ था, जो कि आज तक यहाँ के, मैं सरकार से भी मैं बोलता हूँ कि सिर्फ वोट के समय लोगों को वोट लेकर के आप चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के समस्या आपका समाधान नहीं करते। यहाँ के किसान भाइयों को भी समस्या को नहीं देख पाते। और ये आने वाला जो चुनाव होगा उसमें आपका ज़रूर इस चीनी मिल का नाम बुतेगा, तो आपका भी कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं होगा। हम आपको जनरेटर दिखाते हैं। यहाँ पर दिखाइए कैमरामैन, ये जनरेटर है। यहाँ पर जब बिजली कट जाती थी और कोयला की कमी हो जाता था या लकड़ी की कमी हो जाता था, तो ये जनरेटर से यहाँ पर बिजली दिया जाता था। और एक भी पार्ट्स नहीं है। देखिए सब जो इसका जनरेटर का एक भी पार्ट्स देख लीजिए, एक भी पार्ट्स नहीं है। यानी चोर इसका एक एक पार्ट्स को चुराया है। देखिए कितना बड़ा जनरेटर रूम था यहाँ पर।
लोग कहते हैं इंडियन से अच्छा अंग्रेज ही था, ब्रिटिश राज ही ठीक थी, कि जो लोग के अच्छे अच्छे कल कारखाना बनाया, अच्छे अच्छे लोगों को, किसान भाइयों को, यहाँ के मजदूर को, यहाँ के देशवासियों के लिए सोचा था। लेकिन यहाँ की सरकार इस गुरारू चीनी मिल के, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गुरारू चीनी मिल का नाम गुरारू चीनी मिल से अब हट जाएगा। मैं आपको चिन्नी दिखा रहा हूँ, चिन्नी का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ यहाँ से धुआं निकलता था, जो कि चिन्नी देख रेख के वजह से चिन्नी टूट के गिर गया। बिल्कुल जूम करके दिखाइएगा। और यहाँ पर बगल में गोदाम भी था, जो स्टोरेज के लिए गोदाम भी था। ये देखिए गोदाम है, इसमें जो है चीनी रखा हुआ रहता था। ये गोदाम को दिखाइए।